इन 50 सालों में उन्होंने अपने देश, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य किए। हमारे समाज के लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को सम्मान देने का उन्होंने काम किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्वयं वो जिस सम्मान के हकदार थे, मरणोपरांत उनको वो सम्मान देने का काम किया। आज जब मैं सांसद हूं, मेरे भाई अजय निषाद जी जब सांसद हैं, हम लोग जब लोकसभा में जाते हैं, वहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तहसील वहां पे लगा हुआ, उस पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि हम लोग देते हैं, संविधान की हम लोग बात करते हैं। पर सोचिए, आज से कुछ साल पहले 89 से पहले का एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में मौजूद नहीं थी। आज हम लोग जिनकी कस्में खाते नहीं करते, और कई ऐसे राजनीतिक दल जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम भुलाते नहीं करते। 79 से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर उन्होंने भारत की संसद में लगाने की जरूरत नहीं समझी। मुझे खुशी और मुझे गर्व है कि जब मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहली बार वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने भारत की संसद में सेंट्रल हॉल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कथन चित्र लगवाने का उन्होंने काम किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मुझे खुशी है कि मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुशंसा पर जब वो केंद्रीय मंत्री थे, जब वो श्रम और कल्याण मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने भारत रत्न की उपाधि हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने देने का काम किया। उनके जन्मदिनों पर 14 अप्रैल पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। ये तमाम कार्य भले सांकेतिक थे, पर ये उस समाज को ताकत देते हैं, ये उस वर्ग से आने वाले लोगों को ताकत देते हैं जिनको कहीं ना कहीं आज भी जाति व्यवस्था में दबाकर एहसास दिलाया जाता है कि भैया तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग दलित समाज के हो, तुम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हो, तुम लोग पिछड़ा समाज के हो। जो लोग ये मानसिकता रखते हैं, उनको ये करारा जवाब देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आप लोगों के समझ आकर आज मैं आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे लोगों में भी मेरे ही नेता का खून, उन्हीं का आंसू, उन्हीं के संस्कार है, और जो संघर्ष मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में समाज के गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए किया, वही संघर्ष, उनका खून, उनका आंसू होने के नाते चिराग पासवान भी अपनी अंतिम सांस तक करता रहेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाना चाहता हूँ। चिराग पासवान को कोई सत्ता का लालच नहीं है, कोई सत्ता का लोभ नहीं है। अगर मुझे मंत्री जी बनना होता, मुझे सरकार में ही आना होता, तो भैया बहुत मौके थे मेरे पास। पिछले चुनाव में ही अगर मैं मौजूदा मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता, उनकी बातों को मान लेता और मेरे नेता के विचारों से मैं समझौता कर जाता, तो आज बिहार में भी हमारे मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। पर मेरी रगों में भी रामविलास पासवान जी का खून, एक शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा, ना किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी से डरूंगा। ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि भैया मैं किसी से डरता नहीं हूं। डरता हूं क्या? डरता हूं? नहीं डरता। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी का खून मेरे रगों में, और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी, जो उन्होंने अपने नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सीखी थी कि अगर आप सच्चाई की राह पर हैं, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी से छुपने की जरूरत है। मैं कोई अपने मंत्री तक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने नेता, सांसद, विधायक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के लिए। इस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो प्यार आश्रम में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया, वही स्नेह, वही प्यार और तमाम बुजुर्गों, माताओं का वही आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। इस उम्मीद के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। तमाम आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर मेरे भाई बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री जनक राम जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और आप सबके लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहा, ये अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत